तो दोस्तों, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आगे चलते हैं और आज का विषय रहेगा हमारा गवर्नर। आज हम गवर्नर के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से और इनका क्या कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे गवर्नर की। चूंकि पुराने टाइम में जो फ्यूल पंप काम में लिए जाते थे उनमें गवर्नरिंग की प्रक्रिया रखी जाती थी। ये जो गवर्नर होता था यह फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता था। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक फ्यूल पंप है जिसके पीछे का भाग हम लोगों ने खोल रखा है और ये हिस्सा इसका गवर्नर कहलाता है। और अगर हम बात करें गवर्नर के प्रकार की, तो गवर्नर साधारणतः 4 प्रकार के होते थे, जिसमें सबसे पहला आता था मैकेनिकल गवर्नर, दूसरा जो आता था न्यूमेटिक गवर्नर, तीसरा आता था हाइड्रोलिक गवर्नर और चौथा आता था सर्वे गवर्नर। हाइड्रोलिक और मैकेनिकल जो गवर्नर था, इन दोनों को जब कंबाइंड किया गया तो सर्वो गवर्नर सामने आया। लेकिन आज के समय में चूंकि यहाँ पर हम इन किसी भी गवर्नर को काम में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को लगा दिया है और यही क्या करते हैं, फ्यूल की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैकेनिकल गवर्नर को समझते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता था। चूंकि आज के समय में इस तरीके के गवर्नर या हम ये कहें कि इस तरीके के पंप देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि इस हिस्से को खोलने पर यहाँ आप एक लिंक रोड देखेंगे कि ये जो लिंक रोड है यह हमारे कंट्रोल रोड के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए एक बार इस लिंक रोड को निकालते हैं और देखते हैं। इस तरीके से लिंक रोड जो है इसको हटाने पर ये जो गवर्नर है ये हमारा इसके साथ अलग हो जाता है। और यहाँ पर कंट्रोल रोड की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक रोड है जिसके आगे पीछे करने पर, जिसके मूवमेंट को देखिए आप कि हम यहाँ पर प्लंजरों की स्थिति या हम ये कहें कि कंट्रोल स्लीव के साथ इसे जोड़ा हुआ है और हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। किस तरीके से इसे पकड़ करके दाएं या बाएं या हम ये कहें कि इसे आगे या पीछे खींचने पर और धकेलने पर क्या होता है कि हमारे प्लंजर की स्थिति बदल जाती है। तो यहाँ पर अब हम सारी प्रक्रिया जो है वो गवर्नर में देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पंप है इसके ऊपर भी यहाँ एक कैम शाफ्ट दी हुई है और इस कैम शाफ्ट पर एक हमारा वेट दिया गया है, ये वजन है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया जाता है, इंजन के स्टार्ट होते ही यह जो आप देख रहे हैं वेट, यह हवा में बाहर की तरफ फैलता है। और यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग देखेंगे कि आप कैम लोब देख रहे हैं, दोनों तरफ क्या है, ये कैम लोबें लगी होती हैं दोनों वेटों के साथ। कि जैसे ही क्या होता है कि पहला वेट आगे की तरफ आता है तो आप देखेंगे कि इसकी कैम भी जो है आगे की तरफ सरकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से की कि यहाँ पर जो ये हिस्सा है इसके ऊपर हम कंट्रोलर लगा के रखते हैं और ये जो कंट्रोलर है जैसे ही क्या होता है वेट फैलता है और इसकी कैम के द्वारा क्या किया जाता है, इसे धकेला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लिंक रोड है यह पीछे की ओर आती है। तो जैसे ही ये पीछे की ओर आती है तो यहाँ पर हमारा जो इंजन होता है ये फुल पोजीशन में होता है और जैसे ही ये पीछे आता है तो हमारे इंजन की जो पोजीशन होती है वो स्टॉप पोजीशन में आ जाती है। और इसके पीछे की तरफ वाला जो हिस्सा आप देखेंगे, ये जो भाग होता है यह एक्चुअल में स्प्रिंग लोडेड होता है और यह आइडल पोजीशन को सेट करने में हमारी मदद करता है कि इंजन जब स्टार्ट होता है और अचानक से यहाँ पर वेट फैलता है और पीछे की तरफ आता है, तो ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि इंजन बंद ना हो जाए, आइडल पोजीशन में स्टार्ट रहे, उसको सेट करने के लिए। क्योंकि जैसे ही ये पीछे की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो ये स्टेम वाला भाग है ये भी पीछे की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ये पीछे की तरफ जाएगा तो कहीं इंजन बंद ना हो जाए, इसीलिए उसके पीछे हम क्या रखते हैं, एक हल्का सा दबाव बना के रखते हैं। क्योंकि स्टॉप लीवर का सीधा इसके साथ कनेक्शन होता है तो हम स्टॉप लीवर को खींच करके जो है हमारी कंट्रोल रोड को पीछे की तरफ खींच करके बंद कर देते हैं। और एक्सीलेटर की बात की जाए तो जो एक्सीलेटर होता है, हम कहें कि एक्सीलेशन जब किया जाता है तो हम यहाँ पर इस गवर्नर वाले भाग के ऊपर, इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ एक स्प्रिंग दी गई है। यह क्या करती है कि जैसे जैसे हम देखिए आप यहाँ पर एक्सीलेटर देते हैं तो एक्सीलेटर देने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंट्रोलर है ये क्या होता है, देखिए जैसे एक्सीलेटर देता हूँ तो ये अपने आप ही क्या होता है, अपने आप टाइट होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं क्या करता जाऊंगा, एक्सीलेटर देता जाऊंगा, तो यहाँ जो स्प्रिंग है इसकी टेंशन इतनी अधिक हो जाती है कि ये पीछे की तरफ लीवर को
कंप्रेस करती है, मतलब हम ये कहें कि हमारा जो ये कंट्रोलर है ये आगे की तरफ जाता है। परिणाम ये होता है कि वेट को फैलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वेट फैलेगा तो वहां पर हमारे इंजन की स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो वेट को फैलने से रोका जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ जो हमारा कंट्रोल रोड है जो लिंक रोड के साथ जुड़ा हुआ है, यह भी क्या रहता है, आगे की ही स्थिति में रहता है, क्योंकि इसका जो सीधा कनेक्शन होता है वो स्टॉप लीवर के साथ किया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यदि आप गाड़ी के ऊपर एक्सीलेटर करके रखते हैं, स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं और स्टॉप लीवर अगर आप खींचते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि एक्सीलेटर के साथ इसका सीधा कनेक्शन नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पीड की, कि देखिए जब स्पीड को बढ़ाया जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आराम से क्या हो रहा है, हाथ से दब रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग की क्या हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, तो यहाँ पर इसे दबाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग जो होती है इसके ऊपर पूरा तनन आगे की तरफ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यदि क्या होगा कि ये जो हमारा कंट्रोलर है, आप देखेंगे कि यहाँ एक स्क्रू दिया गया है, यदि इस स्क्रू को क्या कर दिया जाए, पीछे की तरफ खींच दिया जाए, तो यह कंट्रोलर आगे की तरफ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हम जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं, या हम ये कहें कि हम हमारी गाड़ियों में एक्सीलरेशन या फिर क्या किया जाता है कि इसकी स्पीड को बांधा जाता है या उसे रोका जाता है, एक ऐसी स्थिति में लेकर के आते हैं कि वो वहां पर एक जगह ही स्थिर हो, उससे ज्यादा ना बढ़े। तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो स्क्रू है, इसे हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से लूज या फिर टाइट करते हैं। तो टाइट करने पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है, लूज जब हम इसे करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि यह पीछे की तरफ आएगा और हमारे इंजन की स्पीड को कम कर देगा, कि जब आप एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी की स्पीड यदि 100 की है तो वह 100 तक नहीं पहुंच पाएगी, वो 80 तक रहेगी, 60 तक रहेगी। तो यहां पर इस स्क्रू के माध्यम से क्या किया जाता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। मैकेनिकल गवर्नर के बाद हम बात करते हैं न्यूमेटिक गवर्नर की, क्योंकि गवर्नर चाहे आपके चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार का हो, इन सब का एक ही काम होता है कि खड़ी स्थिति में, या हम ये कहें कि इंजन की आइडल पोजीशन में फ्यूल की मात्रा को या फ्यूल का जो वेस्टेज है वो रोका जा सके। तो इंजन स्टार्ट है लेकिन ओवर स्पीड में ना चले, वह स्थिर अवस्था में कम से कम फ्यूल खाए, या हम ये कहें कि फ्यूल वहां पर खपत करे। तो ये सब जो है ये सिर्फ गवर्नर के माध्यम से ही क्या किया जाता था, उसे कंट्रोल किया जाता था। तो यहां पर फ्यूल का जो वेस्टेज है उसे बचाने के लिए गवर्नर का प्रयोग किया गया। और यहाँ ये जो गवर्नर है, न्यूमेटिक गवर्नर है, यह हमारे वैक्यूम पर काम करता है। इसका जो सीधा कनेक्शन होता है ये हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में होता है, क्योंकि वैक्यूम जो होता था वो हमारे मैनिफोल्ड में ज्यादा होता है, और वहां पर ही क्या कर दिया जाए, यदि थ्रोटल दे दिया जाए तो एक्सीलेशन जब किया जाता है, या हम कहें कि जब एक्सीलेटर दिया जाता है, एक्सीलेटर पेडल पर पांव रखा जाता है, तो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि वहां पर फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा थ्रोटल होता है उसे खोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वैक्यूम की स्थिति भी वहां पर कम होती चली जाती है। तो जिसके कारण यहां पर क्या होता है कि ये जो आप देखेंगे यहां एक डायाफ्राम लगा हुआ है, यह रबड़ का बना हुआ है, और जैसे ही यहां इस वैक्यूम चेंबर में क्या होगा, वैक्यूम उत्पन्न होगा, तो वैक्यूम होने के कारण यहाँ जो डायाफ्राम है यह पीछे की तरफ आएगा, और जैसे ही यह पीछे की तरफ आएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल रोड जो है यह भी क्या होती है, पीछे की तरफ गति करती है। और जैसे ही ये पीछे की तरफ गति करती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेलिक्स की पोजीशन है उसे भी क्या किया जा रहा है, बदला जा रहा है। तो लेकिन अचानक से क्या होता है कि हमें वहां पर गाड़ी को स्टॉप करना है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि हम जो हमारे पास क्या है, एक स्टॉप लीवर है, और स्टॉप लीवर के माध्यम से क्या किया जाता है, हम गाड़ी को वापस से स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से गवर्नर जो है हमारा कंट्रोल रोड के साथ जुड़ा होता है, और इसी के माध्यम से हमारी फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल करता रहता है। न्यूमेटिक गवर्नर को एक इमेज के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, और इस इमेज में हम यहाँ पर ये जो पार्ट है यह एयर क्लीनर के नाम से जाना जाता है। एयर क्लीनर के बाद हम थ्रोटल बॉडी लगाते हैं। थ्रोटल बॉडी में यहाँ ये जो भाग आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई के नाम से जानी जाती है, और यह
एक्सीलेटर पेडल के साथ जोड़ी जाती है। और यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं, यह हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है। यहाँ हम ये कहें कि इंजन का जो डिपार्टमेंट है वो इसके आगे जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही सक्शन होता है तो सक्शन के कारण हवा का जो वैक्यूम होता है वो यहाँ पर उत्पन्न होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पाइप को क्या किया गया है, हमारे फ्यूल पंप के साथ जोड़ा गया है। जी हाँ, यह हमारा फ्यूल पंप है और इस फ्यूल पंप में ये जो रोड आप देख रहे हैं ये कंट्रोल रोड है, जो कि हमारे प्लंजर के साथ जुड़ी हुई है और कंट्रोल स्लीव उसको कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से यह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गवर्नर जो है ये इसका भाग है पीछे का, जिसमें दो भाग हम लोगों ने देखे थे कि एक तो कनेक्टिंग रोड के साथ जुड़ा होता है जो लिंक रोड के माध्यम से जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ का जो भाग होता है यह हमारा वैक्यूम चैम्बर कहलाता है। वैक्यूम चैम्बर में एक रिटर्निंग स्प्रिंग होती है जो हमारे इस डायाफ्राम को रिटर्न करने का काम करती है। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, चूंकि एक्सीलेटर नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो वैक्यूम है उसका असर यहाँ पर पड़ेगा इस पाइप में, और वैक्यूम के कारण यह डायाफ्राम जो है पीछे की तरफ खींचेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कंट्रोल रोड भी क्या होगी, पीछे की तरफ आएगी और हमारा जो प्लंजर है उसकी पोजीशन स्टॉप पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ भी इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू लगाया जाता है जिसके माध्यम से यह उसे बंद नहीं होने देता। वो भी जो है एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व के साथ लगा होता है। चूंकि स्प्रिंग की टेंशन इतनी अधिक नहीं होती है कि वह हमारी ताकत को रोक सके, लेकिन हाँ, गवर्नर के द्वारा या हम ये कहें कि वैक्यूम की जो ताकत है उसे वह रोक लेती है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है। और यहाँ पर अब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, एक्सीलेटर हम जैसे जैसे देते जाएंगे या हम ये कहें कि बटरफ्लाई वाल्व को जैसे जैसे खोला जाएगा तो यहाँ पर वैक्यूम भी कम होना शुरू हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि यह डायाफ्राम धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से यह न्यूमेटिक गवर्नर कार्य करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि डायाफ्राम पंचर हो जाने के कारण यह ओवर स्पीड चलता है, इस कारण इसको काम में लेना धीरे धीरे बंद कर दिया गया था। न्यूमेटिक गवर्नर के बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक गवर्नर की। जो गवर्नर होते हैं, देखिए उसमें सबसे पहले हमने कहा मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में हम लोगों ने फ्लाईवेट लगाया, फ्लाईवेट के माध्यम से ही सारा काम किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद हमने जो है वेट को हटाया और वहाँ पर न्यूमेटिक गवर्नर लगाया जो कि हवा वैक्यूम पर कार्य कर रहा था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि डायाफ्राम खराब हो जाने की वजह से या पंचर हो जाने की वजह से ये सिस्टम फेल हो जाता था, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आने लगी। हमने वहाँ पर इसी में थोड़ा सा और सुधार किया और वहाँ पर हमने ऑयल के प्रेशर या हम ये कहें कि ऑयल के दबाव को काम में लिया। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है इसमें ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑयल की जो सप्लाई होती है वह सीधी यहाँ पर जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो देखिए ऊपर का जो हिस्सा यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने वेट लगाए हैं, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही यहाँ पर यह वेट जो है बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इस लीवर को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा रिटर्निंग स्प्रिंग के विरुद्ध। परिणाम यहाँ पर यह होगा कि ये जैसे ही ऊपर आएगा तो यहाँ पर इस पिस्टन को ऊपर उठा दिया जाएगा। जैसे ही ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठते ही यहाँ पर जो हमारा ये जो वाल्व है या हम ये कहें कि ये जो पिस्टन है इसको क्या कर दिया जाएगा, नीचे की तरफ कंप्रेस कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑयल का प्रेशर यहाँ पर बनेगा और हमारी ये गैलरी इसके साथ मिलान करेगी तो परिणाम ये होगा कि ऑयल का प्रेशर जैसे ही यहाँ पर पड़ेगा तो इस लीवर को वापस से आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। और जैसे ही ये लीवर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पर लगी हुई कंट्रोल रोड को खींच करके आगे या पीछे किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूल को कंट्रोल किया जाएगा ऑयल के माध्यम से। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं आपके सर्वो गवर्नर की, जिसके अंदर हम लोगों ने इन दोनों प्रणालियों के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल प्रणाली भी काम में ली। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सर्वो गवर्नर दिया गया है, इसके अंदर भी हम लोगों ने फ्लाई वेट काम में लिए हैं, रिटर्निंग स्प्रिंग काम में ली है, ऑयल भी काम में लिया और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने सोनोलाइड भी काम में लिया है। तो इसी तरीके से फ्यूल को कंट्रोल करके क्या किया जा रहा है, फ्यूल की बचत की जा रही है। चूंकि आज के समय में इनमें से किसी भी प्रकार के गवर्नर काम में नहीं लिए जा रहे हैं, सेंसर बेस्ड जो है हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, ECM के द्वारा जो है फ्यूल को सेंसर के माध्यम से सेंस करके उसके बाद ही क्या किया जाता है, फ्यूल की मीटरिंग करके फ्यूल को छिड़का जाता है। इसके अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल आपको ये बताना है कि गवर्नर कितने प्रकार के होते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।